बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारा दूसरा लेक्चर है, वो है यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेशल एजेंसी है, आज हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मैं हूँ आपके साथ जुनैद अहमद पठान, लर्न विद जुनैद अहमद पठान, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एट गजाली मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज घोटकी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनओ की जो एजेंसीज़ है। आपको पता है बहुत सारी एजेंसीज़ है, उस एजेंसीज़ को हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको यूएनओ की एजेंसी समझाऊंगा। आज जो हमें 4 या 5 जो है एजेंसीज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे स्लोली हम जो है सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है ना, या पाकिस्तान अफेयर के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से, या पाकिस्तान स्टडी या पॉलिटिकल साइंस, CSS, PMC या PCS के हवाले से इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है FAO। कौन सा टॉपिक है हमारा? FAO। इसका जो एब्रीवेशन है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। ठीक है। ये कब फाउंड होया? ये फाउंड होया था 16 अक्टूबर 1945 को। ये मैंने आपको लिखा है, आप इससे जो है MCQ भी बना सकते हैं। ठीक है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में जो फूड के लिहाज से दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी ऐसा कोई इशू होगा तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो है वो इस पर काम करती है। ठीक है। ये कब फाउंड हुआ? 16 अक्टूबर 1945 को जो है फूड एंड एग्रीकल्चर जो एजेंसी है वो फाउंड की गई, वो इस्टेब्लिश्ड की गई। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है। उसके अलावा नंबर 2 पे जो है वो है ILO। ILO क्या है? इंटरनेशनल, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है लेबर मज़दूरों को कहते हैं। ये जो है दुनिया में जो भी जहाँ पे जो मज़दूर हैं उनके हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तंजीम बनाई गई है कि उसको अगर कोई दुनिया में डिफ़िकल्टीज़ होगी या कोई इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये स्पेशली जो ILO है ये जो है उस पे बनाई गई है मज़दूरों के काम के हिसाब से। अच्छा, आपको जो है ना इसके ये याद रखने हैं कि ये फाउंड कब हुई और उसका जो हेड क्वार्टर है वो किधर है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। बाकी तो आप जो है लफ्ज़ों से समझ जाते हैं कि फूड का क्या मतलब है, लेबर का क्या मतलब है, वो आप वहीं से ही समझ जाते हैं। तो इसका जो मेन है ना वो आपको इसके हेड क्वार्टर से याद रखने हैं। इसको जो है फाउंडेड कब हुई वो याद करने हैं। ठीक है। ये कब जो है ये फाउंड हुई थी, इसका जो हेड है वो करने, ये आपको याद करने है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे ILO जो नंबर 2 पे है, ये मैंने लिखा है नंबर 2 ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एजेंसी। अच्छा, ये जो है UNO की फर्स्ट और ओल्डेस्ट एजेंसी। अगर आपको कहीं पे सवाल आए तो आपसे अगर पूछा जाए जो UNO की फर्स्ट और ओल्डेस्ट एजेंसी कौन है, या UNO की फर्स्ट एजेंसी या कौन है, तो आप जो है उसको बता सकते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कब बनी थी, कहाँ पे बनी थी? ये बनी थी फाउंड जो है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी जून 1909 में।
तो पेरिस पेरिस में हुई थी। तो उसके अलावा जो है पेरिस पीस हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है ये बनाई गई थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एजेंसी। अच्छा, उसका अलावा ये कब फाउंडेड हुई? ये हुई थी अक्टूबर 1919 को। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। जो ये ILO फाउंड की गई है, जो ILO बनाई गई है, ये बनाई गई है अक्टूबर 1909 के। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसके MCQ भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आपको सिर्फ, क्योंकि एजेंसी तो बहुत सारी हैं, मैंने 4 या 5 एजेंसी लिखी हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, उसके हिसाब से जो है हम कंटिन्यू टॉपिक करेंगे। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, मतलब 1947 के पहले इवेंट, 1947 के बाद के इवेंट, पाकिस्तान स्टडी के हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ILO, इसका जो हेड है वो है गाय राइडर, इसका जो है वो अभी तक जो है मौजूदा वो हेड है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपके टेस्ट में जाने ये क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। मजदूरों के जो राइट्स होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसको जो है ये, उस पे जो है ये काम करती है, जो है प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को इंटरनेशनली। मतलब इंटरनेशनल का मतलब है दुनिया में कहीं भी। अभी जो है 193 जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो ही जो है ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अगर हम मेंबर की बात करेंगे तो 193 मेंबर हैं ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। इसका काम ये है, ठीक है। और आते हैं नंबर तीसरे पे मैंने लिखा है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है, हेल्थ आ गई तो आप ये वर्ड से समझ जाते हैं कि भाई ये सेहत के बारे में है, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है सेहत के लिहाज से। अब दुनिया में कोई भी अगर कोई हेल्थ इशू होगा पूरी दुनिया में, या कोई पेंडेमिक जैसे वायरस है या पोलियो है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसे वायरस थी, ऐसी जो है डिजीज़ थी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जो उस पर जो काम करता है वो WHO करता है। जैसे अभी ये आपने हुआ ना, अब कोई भी जो है, अब जैसे कोरोना वायरस आ गया पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में, जो चाइना के सिटी वुहान से स्टार्ट हुआ, तो अब जो है ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये जो सारी जिम्मेवारी थी, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए या मुल्कों को जो है सेहत से आगाह करने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये जो सारी जिम्मेवारी थी ये WHO की थी, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पूरी दुनिया में जो है इसके भी जो है 193 जो है मेंबर है। अच्छा, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, ये आपको हेड क्वार्टर याद लाजमी, मैंने लिखा है यहाँ पे ना, ये HQ का मतलब है हेड क्वार्टर, ये मैंने लिखा है HQ का मतलब है हेड क्वार्टर, ठीक है। ये आपको ये हेड क्वार्टर याद रखने हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं टेस्टों में, ठीक है। उसके अलावा ये कब फाउंड हुआ? ये फाउंड हुआ था, और ये जो है फाउंडेड हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था वो अप्रैल 7, 1948 को, ठीक है। डायरेक्टर जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है टेड्रोस एधनोम जो है इस वक्त ये शायद अफ्रीकन है या अमेरिकन, ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। इस वक्त जो है ये डायरेक्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो दुनिया में जो भी डिजीज़ हो रही हैं इंटरनेशनल लिहाज से जो इस पे काम करता है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया है इसका क्या काम है, क्योंकि काम वो नहीं पूछते, काम जिसको अभी आप एक वर्ड से समझ जाते हैं, भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, ये ज़ाहिर सी बात है ये हेल्थ के बारे में कोई काम है। अच्छा, लेबर जैसे आपको पता है मजदूरी के, फूड आपको जो है ये खादा, ये जो हंग्री पीपल्स होते हैं दुनिया में, जैसे जहाँ पे जो है भूख से मर रहे होते हैं, तो UNO कोशिश करता है, या कोई मुल्क, बहुत सारे ऐसे मुल्क होते हैं जो अपनी मैशत को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मुल्क जो है पावर्टी गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, लोग वहाँ पे भूख से मरते हैं। तो इसीलिए जो है FAO कायम की गई, जैसे कि उन लोगों को वो जो फूड है वो मुहैया की जाए।
इसी हिसाब से ILO लेबर के हिसाब से पूरी दुनिया में, इसी के हिसाब से हेल्थ के हिसाब से पूरी दुनिया से। अच्छा, और जो हमारा नंबर चौथा है, ये नंबर मैंने चौथा लिखा है, नंबर 4, ये लिखा है UNHCR। अच्छा, इसके आपको एब्रीवेशन भी याद करने हैं, जैसे WHO का एब्रीवेशन है, ठीक है, उसका अलावा जैसे ILO का एब्रीवेशन है, जैसे FAO का एब्रीवेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो एब्रीवेशन है ये भी याद करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, IR के हिसाब से, पाकिस्तान स्टडीज़ के हिसाब से, और जो है पाकिस्तान अफेयर के हिसाब से। ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको जो है एब्रीवेशंस, उसके अलावा इसके हेड क्वार्टर्स, कब फाउंडेड की गई, इस वक्त जो इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, ये सब आपको याद करने हैं। ये मैं आपको MCQ दूसरे लेक्चर में मैं इसके आपको MCQ लिख के समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा चौथा नंबर है, नंबर 4 है, वो है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज, ठीक है, पनाहगीर। रिफ्यूजीज का मतलब है पनाहगीर। अच्छा, इसका जो हेड है वो है फिलिप्पो ग्रैंडी। इसका जो मिशन है ये मैंने लिखा है, टू सेफगार्ड द राइट एंड वेल बीइंग ऑफ रिफ्यूजीज। अब होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मकसद। अच्छा, ये फाउंड कब हुआ, इसका जो है 14 दिसंबर 1950 को जो है UNHCR, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, ये जो है फाउंड की गई थी। ये फाउंड कब की गई थी? 14 दिसंबर 1950 को। दुनिया में पनाहगीर, ठीक है, जो रिफ्यूजीज है उसके हिसाब से या उसके हवाले से जो है UNHCR बनाई गई। क्योंकि आपको पता है दुनिया में जंगें होती है, या दुनिया में फ्लड्स आते हैं, या अर्थक्वेक आते हैं, और सारे जो भी मसाइल होते हैं जब दुनिया में आते हैं, जो पीपल जो है माइग्रेट करते हैं, या पीपल जो रिफ्यूजीज होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए UNHCR बनाई दी गई, ठीक है। ताकि जो वो पनाहगीर है उसके लिए जो है ये तंजीम बनाएगी, उसको जो बेसिक नीड्स है वो उसको मुहैया की जाए, ताकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। तो ये जब जो हमने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ी हैं, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आपकी PCS में आते हैं, आपके CSS में आते हैं, आप करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, पॉलिटिकल साइंस में, IR में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो होप आपको ये जो है टॉपिक समझ आया होगा, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी विथ जुनैद अहमद पठान। हम जो है पाकिस्तान स्टडी बेस के साथ पढ़ेंगे, प्री पार्टीशन भी पढ़ेंगे, और जो है पोस्ट पार्टीशन भी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 जो सारा टॉपिक्स है वो क्लियर कराऊंगा, और होप आपको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो है उस पर हम काम करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।